Good morning class. I will explain some of the questions of exercise 5b here. Here the question is cos 20, cos 40, cos 80 equal to 1 by 8. You have to prove this. Okay. तो हमने क्या किया है LHS लिया cos 20 इंटू cos 40 cos 80. अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि 2 इंटू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 टू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80. तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b. तो ये हो जाएगा cos 20 प्लस 40 60 प्लस cos a माइनस b 20 इंटू cos 80. अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ. सो यू विल गेट cos 60 इज इक्वल टू हाफ प्लस cos 20 इंटू cos 80. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करो 1 बाई 2 इंटू cos 80 cos 20 इंटू cos 80. अगेन ये किस फॉर्म में है? cos a इंटू cos b. हमें क्या चाहिए? 2 cos a cos b चाहिए, तो इसलिए क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अगेन 2. यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 2 इंटू 2. अब ये क्या हो जाएगा? ये 2 cos a cos b क्या हो जाएगा? 2 cos a प्लस बी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. तो cos a प्लस बी हो जाएगा cos 100, cos a माइनस बी हो जाएगा cos 60. ओके. सो हियर you will get 1 by 2 हाफ cos 80 प्लस हाफ cos 100 प्लस हाफ. ठीक है. अब क्या चाहिए हमें? देखो यहाँ पे cos 80 है, तो क्या हम इसको 80 को बना सकते हैं? ये देख लो. तो ये यहाँ पे cos 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 80 लिख सकते हैं. और 180 माइनस 80 कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 80. तो ये हो जाएगा माइनस cos 80. 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 4. तो ये हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 cos 80 माइनस 1 बाई 2 cos 80 प्लस 1 बाई 4. तो ये कैंसिल हो गया एंड यूर लेफ्ट विथ 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 8. दिस इज़ वॉट वी हैव टू प्रूव. ओके. Now going on to the next question number 15. तो 15 में क्या है? 4 cos 12 cos 48 cos 72 इक्वल टू cos 36. ये प्रूव करना है. तो हमने क्या किया? अगेन 4 को इस तरीके से लिख दिया 2 इंटू 2. ठीक है. 2 इंटू 2 cos 12 cos 48 cos 72. अब हम इसको देख लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं. तो 2 cos a cos b हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. ये फॉर्मूला है. तो हमने करना क्या है? 2 cos 60, क्योंकि 12 प्लस 48 इक्वल टू 60, 48 माइनस 12 इक्वल टू 36. तो 2 cos 60 प्लस cos 36 इंटू cos 72. तो cos 60 हो गया 1 बाई 2 cos 36 इंटू cos 72. अब 2 इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू cos 72 इक्वल टू cos 72. तो 2 इंटू cos 36 cos 72. इस तरीके से हमने इसको लिख दिया. अगेन ये किस फॉर्म में है? देखो cos a प्लस बी के फॉर्म में है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू cos 108 प्लस cos 36. ओके. अब ये किस फॉर्म में है? इस तरीके से हमने लिख दिया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. अब ये किस फॉर्म में है ये बताओ? दिस इज cos a प्लस cos b. तो cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2. ये फॉर्मूला cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2. तो यहाँ पे 2 cos 72 प्लस 108 बाई 2 फिर cos 72 माइनस 108 बाई 2 प्लस cos 36. ये यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व किया. ठीक है. cos a cos b ले लिया इसको. अब ये क्या है? 72 प्लस 108 बाई 2 जी इक्वल टू cos 90. ये 72 माइनस 108 ये हो जाएगा cos 36 है ना, प्लस cos 36 ये. तो cos 90 तो ज़ीरो होता है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा प्लस cos 36 विच इज़ वॉट वी हैव टू प्रूव. हमने यही प्रूव करना है. दिस इज इक्वल टू cos 36. हेंस इट इज़ प्रूव्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17. cos 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 13 pi by 13 cos 9 pi by 13 cos 3 pi by 13 cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0. अगेन वही है 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b. तो ये है 2 cos a cos b का फॉर्मूला. तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13. तो पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13 ये लिख दिया.
plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. Okay, so this will be equal to cos 10 pi by 13 cos 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. अब मैं इसको कैसे कर रही हूँ, इन दोनों का टर्म कर रही हूँ 3 cos 30, इन दोनों को साथ में लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया. अब फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 13, तो ये हो जाएगा 2 cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई 13 बाई 2 इंटू cos 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 बाई 2. ठीक है, ये cos फॉर्मूला, बस ये सारी चीज़ें हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 2 cos, इन दोनों को अगर करेंगे तो cos a प्लस क्या बोलते हैं 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा 13 पाई बाई 13 दैट इक्वल टू 13 पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा कॉस 7 पाई बाई 26. 10 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू 7 पाई, 13 इंटू 2 इज़ 26. यहाँ पे 2 कॉस, ये है कॉस 13 पाई बाई 13 अगेन पाई बाई 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 26. तो 2 cos पाई बाई 2 कॉमन है, 2 cos पाई बाई 2 बाहर निकाला, cos 7 पाई बाई 26 प्लस cos 3 पाई बाई 26. cos 90 ज़ीरो होता है, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो द आंसर इज 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. cos 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 माइनस साइन 10. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमें क्या पता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला पता है, तो हम, या फिर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे इसको भी sin को cos में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये हमें पता है. तो हमने क्या किया, sin 20 को लिख दिया cos 90 माइनस 20. ठीक है, और ऐसे ही sin 10 को क्या लिख दिया cos 90 माइनस 10, ताकि क्या हो जाए साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लिया हमने. अब ये हो जाएगा cos 10 cos 90 माइनस 20 70 cos 70 cos 20 माइनस cos 80. ठीक है, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. सिमिलरली cos a माइनस cos b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2. यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. ओके, तो ये हो जाएगा 70 80 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू cos 40, ये 60 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू cos 30 डिवाइडेड बाई 2 साइन 100 बाई 2 50 साइन 30 डिग्री. अब cos 30 इज़ √3 बाई 2, यू हैव रिटन √3 बाई 2 विच इज़ डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 50 1 बाई 2. ओके, सो दिस विल गिव यू √3 इंटू cos 40 डिवाइडेड बाई साइन 50. अब अगेन हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो cos को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 40, तो हमने लिख दिया sin 90 माइनस 40. तो sin 90 माइनस 40 sin 50, तो sin 50 विल गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू √3. ओके, दैट्स इट. सो हियर अब आई एम स्टार्टिंग विद डबल एंगल फॉर्मूला. डबल एंगल फार्मूला मतलब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज. ये कैसे आए, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a. अगर हमें फॉर्मूला पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. ठीक है, अगर हमारे पास दोनों अगर a है, b भी अगर इक्वल टू a होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस a इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, है ना. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ए, क्या हो जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए. दोनों सेम है ना, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए. ओके, अगर कहीं भी हमें इस तरीके से मिल गया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2a. अगर यह साइन 2a लिखा हो तो हम इस तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, कॉस 2a क्या है, अगेन वी नो द फॉर्मूला. अगर कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, कॉस a प्लस b इक्वल टू ये है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b. अगर b भी इक्वल टू a होगा तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस a
और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a क्या है, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला है। अभी हमें क्या बताया, कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉस 2a क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूलाज है कॉस 2a के लिए, ठीक है, कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। tan 2a का फॉर्मूला अगेन 2 tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगेन हम tan a के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे tan a प्लस b के फॉर्मूले में, तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5c 2 sin 15 cos 15, देखो sin a cos a तो इस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा sin 2a, दिस इज इक्वल टू sin 2a। यहाँ पे a क्या है 15, a इज इक्वल टू 15, तो ये sin 2 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू sin 30 विच इज़ इक्वल टू हाफ। 2 cos स्क्वायर 157.5 डिग्री माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के फॉर्म में क्या है cos 2a है ना, cos 2a, तो a हमारा 157.5 है, तो 2 इंटू 157.5 और cos 315 विच इज़ इक्वल टू cos 315 को कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 360 है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में है तो नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, cos 45 इज 1/√2। ओके, सो डू एक्सरसाइज 5, डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5c पार्ट 1, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करो। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस।